What's up guys? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लोग एडवांस्ड है उनके लिए सप्लीमेंट रिकमेंडेशन। एडवांस्ड का मतलब जो लोगों को 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है एक्सरसाइज करते हुए, लगातार रेगुलर 3 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, उनके लिए मैंने ये सप्लीमेंट है टू पुट सम मसल मैस ऑन। किस तरह से आप मसल मैस ऐड कर सकते हैं। विद इन अ मंथ यू कैन गेन 1 pound ऑफ मसल मैस इजिली एवरी वीक। तो उसके लिए यहाँ पर आपको 4 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स चाहिए। आप ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे इनमें से कोई, लेकिन मैं उसको बताऊंगा कि सही टाइमिंग, किस समय सप्लीमेंट लेने चाहिए, क्या टाइमिंग है, क्या डोज है, इस वीडियो में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये मेरे पास जो 3 कप है, ये देख सकते हैं, ये प्री वर्कआउट कप, ड्यूरिंग वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट, राइट। सो तीनों का जो हमारी विंडो ऑफ ग्रोथ ऑफ अपॉर्चुनिटी है, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है फॉर बिल्डिंग मसल्स इज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट वर्कआउट। बहुत लोग यहाँ पर मैसअप करते हैं, तो मैं यहाँ पर बताना जा रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग एडवांस्ड है उनके लिए ये रिकमेंडेशन है, क्योंकि एक तो सप्लीमेंट एडवांस एथलीट के लिए है, एडवांस्ड लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो हमें चाहिए वे प्रोटीन। आपको मालूम है वे प्रोटीन ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं। वे प्रोटीन सप्लीमेंट, वी नीड कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट, एनी कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट। मेरे पास यहाँ पर वैक्सीबॉलिक है, न्यूट्राबॉलिक का आप ले सकते हैं, ऑल मैक्स का कार्बोलिन, और काफी सप्लीमेंट है। एंड मेक श्योर आप सप्लीमेंट के अंदर शुगर ना हो। कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट के अंदर शुगर 0 होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 ग्राम। तो आपने कार्ब लेनी है, आपने शुगर नहीं लेनी, राइट। सो उसके साथ हमें चाहिए क्रेटीन मोनोहाइड्रेट, और उसके साथ हमें चाहिए ब्रांच चेन अमीनो एसिड BCAA। 4 सप्लीमेंट। अब मैं बताऊंगा आपको कि सप्लीमेंट क्यों चाहिए। सबसे पहले ब्रांच चेन अमीनो एसिड। नाउ BCAA बहुत जरूरी है सप्लीमेंट। आपको मालूम है ब्रांच चेन अमीनो एसिड इज एसेंशियल अमीनो एसिड, जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं करती। ये बहुत जरूरी है, आपके बॉडी को एनाबॉलिक में रखता है। इट प्रिवेंट्स मसल ब्रेकडाउन। जब आप ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक में जाती है, जहां पर आपके मसल ब्रेक होते हैं, विच इज रियली बैड, यू नो। सो BCAA आपको हेल्प करता है आपकी रिकवरी में, आपकी जो मसल ब्रेकडाउन है उसको प्रिवेंट करता है, आपको बॉडी को एनाबॉलिक में रखता है। सो बहुत जरूरी है। BCAA आपको मालूम है कि ब्रांच अमीनो एसिड अंडों के अंदर है, एग वाइट्स के अंदर, लेकिन आप एक्सरसाइज से एकदम पहले और ड्यूरिंग एक्सरसाइज आप अंडे नहीं खा सकते। यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ फूड सिटिंग इन योर स्टमक व्हेन यू वर्क आउट। सो दैट्स व्हाई ये सप्लीमेंट उसको रिप्लेस करते हैं, जो फूड आप किसी टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले पाते। सो सप्लीमेंट आपको हेल्प करता है, उस फूड की जो डोज है वो सप्लीमेंट के थ्रू आपको मिलती है, और आपकी जो कैलोरी इनटेक है वो बैलेंस रहती है। तो यहां पर सबसे पहला सप्लीमेंट है वो है BCAA। वो हमने यूज करना है यहां पर 5 ग्राम प्री वर्कआउट, 5 ग्राम ड्यूरिंग वर्कआउट, एंड डेफिनेटली 5 ग्राम पोस्ट वर्कआउट। सो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, नंबर 1। उसके बाद है क्रेटीन। मेरे पास है क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। सबसे पहले आपको बताऊं, आप लोगों को मालूम नहीं बहुत लोगों को क्रेटीन क्या है। बहुत से लोग सोचते हैं मालूम नहीं क्रेटीन कोई केमिकल है, कोई जादू है। एंड क्रेटीन एक न्यूट्रिएंट है, बहुत जरूरी है आपकी बॉडी के लिए, और आपको क्रेटीन फूड से भी मिलता है। आपको मालूम है, जिन लोगों को ये मालूम नहीं, मैं पहले ये बताऊं कि क्रेटीन आपको फूड से मिलता है। फिश के अंदर क्रेटीन है, बीफ के अंदर क्रेटीन है, सैल्मन, ट्यूना फिश, मोस्टली जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है उसके अंदर क्रेटीन अवेलेबल है, लेकिन बहुत थोड़ा, 0.5 ग्राम और 1 ग्राम मैक्सिमम। आपको इससे ज्यादा पूरे दिन में क्रेटीन फूड से नहीं मिलता, क्योंकि अगर आपने 5 ग्राम क्रेटीन लेना है तो आपको लगभग 10 पाउंड फिश खानी पड़ेगी जो कि हेल्दी नहीं है। एक समय एक सिटिंग में 10 पाउंड फिश कोई नहीं खा सकता। सो इट्स ओवर ईटिंग, टू मच कैलोरीज जस्ट फॉर 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन। सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। सो इसलिए क्रेटीन आपको मिलता है डाइट से। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको क्रेटीन मिलता है, लेकिन बहुत ही थोड़ा। क्रेटीन क्या करता है? क्रेटीन आपकी एनर्जी प्रोवाइड करता है, सेल्स को, आपकी बॉडी को एनर्जी सप्लाई करता है। सो ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्रेटीन जनरेट करता है, एनर्जी जनरेट करता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप 200 पाउंड 8 रेप्स आपका जो मैक्स था,
सो क्या हुआ, क्रिएटिन आपकी सप्लाई करता है एनर्जी को। जब आप अपनी क्रिएटिन डोज ली, व्हाट्स गोना हैपन, यू कैन डू 2 more reps। सो क्या हुआ, 200 pounds के आपने 10 reps लगाए। दैट्स द एडवांटेज, दैट्स अ बेनिफिट फॉर क्रिएटिन। नाउ क्रिएटिन आपका वेट गेन नहीं करता, ना ही आपका वेट ड्रॉप करता है। क्रिएटिन डजंट हैव एनी कैलोरीज। आपको कैलोरिक इनटेक पर डिपेंड करता है आपका वेट गेन होना और कम होना। सो क्रिएटिन आपको हेल्प करता है, यू कैन ट्रेन हार्डर, राइट। सो आप थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। हैवी लिफ्ट करने का मतलब आपके मसल टेंशन के अंदर ज्यादा लंबे समय तक है, राइट। सो इट मींस अगर आप यहाँ 8 reps लगा रहे हैं, वहां पर आप अब 10 reps लगा रहे हैं। सो इसका मतलब आपका मसल जो है वो टेंशन के अंदर है। सो यू डूइंग 2 extra reps, दैट्स अ बेनिफिट ऑफ क्रिएटिन। 2 extra reps का क्या होगा, योर मसल विल ग्रो। लेकिन आपको न्यूट्रिशन जरूरी है, आपके सारा दिन क्या खाते हैं वो जरूरी है। ये सप्लीमेंट कुछ नहीं करते, आपका इंटायर जो दिन का न्यूट्रिशन स्केड्यूल है उस पर डिपेंड करता है। वेल, अब हम शुरू करते हैं। क्रिएटिन की जो हमें डोज चाहिए शुड बी 5 grams। आई थिंक स्पून इसके अंदर है। सो यहां पर आपको क्रिएटिन चाहिए प्री वर्कआउट 5 gram एंड पोस्ट वर्कआउट 5 gram। यहां पर बहुत सारे लोग जो पहली बार यूज करते हैं वो 20 grams दिन में यूज करते हैं, 5 through a day। It's all up to you. My recommendation is always take 5 gram before workout and take 5 gram post workout. That's it. You don't need to take morning time or evening time. No, you don't need to. So 5 gram of creatine monohydrate, and 5 gram of amino acid BCAA pre-workout and post-workout। अब बारी है कार्बोहाइड्रेट की, राइट। नाउ कार्बोहाइड्रेट, आपको मालूम है कार्ब इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपका फ्यूल है। सो मेरे पास कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट है। अगेन मैं यहां पे बोल रहा हूं, यू कैन गेट कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम एनी डैम फूड। आपको मालूम है मोस्टली 90% जो फूड आप खाते हैं कार्ब ही है उसके अंदर। लेकिन एक्सरसाइज से पहले हमें चाहिए फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट। आप फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन प्री वर्कआउट ड्रिंक, यहां पर मैं आपको क्विक, अगर आप 50 grams, इसके अंदर 50 grams कार्बोहाइड्रेट है, राइट। सबसे पहले मैं बताऊं आपको 50 grams कार्ब है इसके अंदर। सो अगर आपको 2 बनाना खाएंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली 50 grams कार्ब है, लेकिन शुगर, यू गेटिंग लॉट ऑफ शुगर। सो यहां पर मैं आपको इस कार्बोहाइड्रेट में शुगर नहीं है, सॉल्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर आप मसल वेट गेन कर रहे हैं तो आपको कार्ब जरूरत है। अगर आप फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है। सिंपल एज दैट। कार्बोहाइड्रेट डिपेंड करे, वो फ्यूल है, आपको चाहिए नहीं चाहिए डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर। यहां पर जो मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं, ये मसल मास की है, जो लोग एडवांस है उनके लिए। तो यहां पर 50 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट बिफोर वर्कआउट एंड डेफिनेटली 50 grams ऑफ कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट आफ्टर वर्कआउट। नाउ व्हाई बिफोर एंड व्हाई आफ्टर? लेट मी टेल यू। बिफोर इसलिए क्योंकि आपके मसल को जो फ्यूल चाहिए वो आपको तुरंत प्रोवाइड करेगा। अगर आप लेग्स लगा रहे हैं, चेस्ट लगा रहे हैं, बैक लगा रहे हैं, बिगर मसल लगा रहे हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो वो फ्यूल आपको प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट करेगा। और ये अमीनो एसिड जो इसके अंदर हमने रखा 5 ग्राम, ये आपको आपके मसल को डैमेज नहीं होने देगा, आपकी बॉडी को एनाबॉलिक में रखेगा ताकि आप ट्रेन करते रहें। और विच प्रिवेंट्स, आपको मालूम, विच प्रिवेंट्स मसल ब्रेकडाउन। पोस्ट वर्कआउट में क्यों चाहिए आपको? क्योंकि आपकी बॉडी ने डिप्लीट कर दिया है कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकोजन होता है, यहाँ पर ग्लूकोज स्टोर होता है। सो क्या होता है, जब आप सारा दिन कुछ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो आपका जो फ्यूल टैंक है, इसको ग्लाइकोजन, उसके अंदर आपकी जो एनर्जी स्टोर है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा 1.5 घंटा, और आप एंड ऑफ एक्सरसाइज आप थक जाते हैं, बिकॉज आपके जो मसल के अंदर जो फ्यूल था वो डिप्लीट हो चुका है। मसल ग्लाइकोजन जो होता है वो डिप्लीट हो गया, खत्म हो गया। यू हैव टू रीफिल द मसल ग्लाइकोजन फॉर रिकवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पोस्ट वर्कआउट कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रीफिल दोज मसल्स। अपने बाइसेप ट्रेन की है, चेस्ट ट्रेन की है, तो जो मसल ग्लाइकोजन है उसके अंदर, उसको रीफिल करने के लिए रिप्लेनिश द मसल ग्लाइकोजन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लास्ट जो है वे प्रोटीन। जो लोग फैट लॉस कर रहे हैं वो यहां पर कार्बोहाइड्रेट की जगह वे प्रोटीन यूज करेंगे, लेकिन ये मैं प्रोग्राम फैट लॉस का बता ही नहीं रहा। दिस इज अ मसल गेन। सो पोस्ट वर्कआउट डेफिनेटली दिस इज 1 scoop. Advanced people can take 2 scoops.
The 2 scoops has 48 grams of protein. Now आपको मालूम है कि this is a window, growth of window, और बहुत जरूरी है कि यहां पर आपने 2 scoops जो वे प्रोटीन लेने हैं, और किसी भी दिन में समय में 2 स्कूप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने फूड के थ्रू कंज्यूम करना है। और मेक श्योर यू हैव टू ईट योर प्रॉपर न्यूट्रिशन। एक्सरसाइज के इस मील के बाद आपने 1 घंटे बाद मेक श्योर यू हैव योर डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट, जो भी आपका टाइमिंग है जिम का। यू हैव टू ईट बिग प्रोटीन, कार्ब एंड फैट मील विद वेजिटेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपके पूरे दिन पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मसल का गेन होना और फैट का कम होना। ये आपकी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। सप्लीमेंट सिर्फ 10% है। लेट मी टेल यू गाइस, सप्लीमेंट सिर्फ 10% है। आपकी डाइट 80 से 90% है। अगर आपकी डाइट बिल्कुल सही है, ये सप्लीमेंट काम करते हैं। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, सिंपल एज दैट। सो ट्राई दिस गाइस। ऑलराइट, बाय।